प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। टॉपिक अपना ज्ञापन वाला चल रहा था और कल हमने ज्ञापन की परिभाषा के साथ साथ एक ज्ञापन जो पत्र आता है उसका तरीका हमने पढ़ा था। आज ज्ञापन को दूसरे तरीके से भी थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके भी हम लिख सकते हैं। किस तरीके से परिवर्तन करके किस तरीके से अपन ज्ञापन लिखें उसकी विधि और तरीका हम आज जानते हैं। जैसे विद्यार्थियों, मान लीजिए कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आए कि अपनी ग्राम पंचायत के सचिव को, क्वेश्चन अगर आ जाता है कि अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से, ज्ञापन का आज हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से। हमने देखा अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्टर को, अपने जिला कलेक्टर को, अपने जिला गांव में फैली मौसमी बीमारियां। हमने देखा अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी जो बीमारियां हैं, मौसमी जो बीमारियां हैं, जैसे यथा, यानी कि जैसे कौन कौन सी, मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया। एक तो मलेरिया, एक डेंगू, एक चिकनगुनिया। जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के उपचारार्थ चिकित्सकों की एक टीम की, चिकनगुनिया के उपचारार्थ चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु, चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु एक कार्यालय पत्र लिखी, कार्यालय पत्र लिखी। तो कार्यालय पत्र भी ज्ञापन की श्रेणी में है, सबको पता है। तो जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाए अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से, तो ग्राम पंचायत कोई भी हो सकती है, कह गए नाम नहीं लिख रखा कि ग्राम पंचायत किसकी। तो ग्राम पंचायत कुछ भी हमें स्वतंत्र छोड़ दिया गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि ग्राम पंचायत हम कह गए किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्टर को, यानी कि जिला के हमारा जो भी जिला कलेक्टर है, हम जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, जिस भी जिले में है, उस जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत के सचिव की तरफ से एक पत्र लिखा गया है जिसमें क्या बताया गया है कि गांव में फैली जो मौसमी बीमारियां हैं। हम सबको पता है कि जैसे मौसम में परिवर्तन होता जाता है, बीमारियां भी होती जाती है। तो मौसमी जो बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया के उपचारार्थ, यानी कि उपचार करने के लिए चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु हमें क्या लिखना है, एक कार्यालय पत्र लिखना है। तो विद्यार्थियों, जैसे कि हमने ये सब जो बात है, मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हमने बारीकी से समझ लिया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत के सचिव की तरफ से पत्र लिखना है, जिला कलेक्टर को पत्र लिखना है और गांव में फैली हुई जो मौसमी बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए या मौसमी बीमारियों के उपचारार्थ चिकित्सकों की टीम गांव में आए और जो भी रोगी हैं या जो भी
इन बीमारियों से ग्रसित है उनका सही तरीके से इलाज हो सके। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं पत्रांक की। पत्रांक, अब पत्रांक में कोई भी संख्या हम लिख देते हैं 666, और उसके बाद में हम लिखेंगे जो ग्राम पंचायत सचिव है उसको लाघव चिन्ह में, तो ग्राम पंचायत सचिव। अब ग्राम पंचायत का नाम नहीं लिखना है, वैसे इसमें लिख भी नहीं रखा है और आपने को लिखना भी नहीं है कि ग्राम पंचायत कौन सी जगह की को बताना है। उसके बाद में हम कुछ भी संख्या लिख देंगे कि 666वां क्रम संख्या है, ग्राम पंचायत सचिव की तरफ से पत्र है और 67वीं बार पत्र जा रहा है। अब पत्रांक लिखने के बाद में सबको पता है कि इधर हम क्या लिखते हैं, दिनांक। पत्रांक लिखने के बाद में इधर हम दिनांक लिखते हैं। दिनांक में हम लिखेंगे 25 अगस्त 2020। दिनांक में हमने लिख दिया 25 अगस्त 2020। अब सबसे पहले जो पत्र भेजने वाला है उसका प्रेषक एड्रेस लिखेंगे, प्रेषक। सबको पता है प्रेषक में पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है और प्रेषित में पत्र प्राप्त करने वाले का पता लिखा जाता है। तो प्रेषक में हम क्या लिखेंगे, प्रेषक में लिखेंगे सचिव। कौन लिख रहा है पत्र, सचिव लिख रहा है। और कौन कहां का है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का सचिव जो है वो पत्र लिख रहा है और इसमें विद्यार्थियों ग्राम पंचायत का नाम नहीं दे रखा है, तो हम लिख देंगे गए, यानी कि XYZ। ग्राम पंचायत जो है उसमें गए लिख देते हैं। इस प्रकार से हम प्रेषक जो है, सबसे पहले हमने पत्रांक लिखा, उसके बाद में हमने दिनांक लिखी, अब हम लिखते हैं प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है पत्र भेजने वाला। तो पत्र कौन भेज रहा है, सचिव भेज रहा है। कहां का, ग्राम पंचायत। जगह का नाम नहीं लिख रखा है तो हमने गए लिख दिया है। उसके बाद में सेवा में लिखते हैं, सेवा में। सेवा में अब पत्र किसको लिखा जा रहा है, जिला कलेक्टर को, तो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय। सेवा में के बाद में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय। हमने क्या लिखा कि सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला सीकर राजस्थान। जिला सीकर राजस्थान हमने लिख दिया, प्रेषक लिख दिया। उसके बाद में सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला सीकर राजस्थान। उसके बाद में हम लिखते हैं विषय। विषय में हम क्या लिखेंगे कि मौसमी बीमारियों के उपचारार्थ, मौसमी बीमारियों के उपचारार्थ चिकित्सकों की क्या भेजनी है, नियुक्ति के क्रम में। मौसमी बीमारियों के उपचारार्थ, मौसमी बीमारियों के उपचारार्थ क्या लिखेंगे, चिकित्सकों की नियुक्ति के क्रम में। चिकित्सकों की नियुक्ति के क्रम में। हाँ, तो हमने लिखा चिकित्सकों की जो नियुक्ति है, विषय में हमने लिखा कि मौसमी बीमारियों के उपचारार्थ चिकित्सकों की नियुक्ति के क्रम में। इतना लिखने के बाद में हम लिखेंगे महोदय। महोदय लिख दिया हमने।
यहां तक किसी भी विद्यार्थी की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पत्रांक लिख दिया, संख्या डाल दी, क्रम संख्या डाल दी, ग्राम पंचायत सचिव संख्या लिख दी, कौन सी बार पत्र जा रहा है, 67वीं बार, दिनांक लिख दी 25 अगस्त 2020। फिर हमने लिखा प्रेषक, प्रेषक में लिखा सचिव ग्राम पंचायत कैख है गए, क्योंकि दे नहीं रखा है तो हमने लिख दिया कैख है गए। सेवा में, सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला सीकर राजस्थान। उसके बाद में हम लिखते हैं विषय, विषय में हमने लिखा कि मौसमी बीमारियों के उपचारार्थ, मौसमी बीमारियों के उपचार करने के लिए चिकित्सकों की नियुक्ति के क्रम में, कि चिकित्सकों की टीम भेजने के क्रम में महोदय, महोदय के बाद में लिखेंगे प्रतिवर्ष की भांति गर्मी का मौसम आते ही गांव में, प्रतिवर्ष की भांति, प्रतिवर्ष की भांति हमने क्या लिखा कि प्रतिवर्ष की भांति गर्मी का मौसम आते ही, गर्मी का मौसम आते ही क्या होने लग गया, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का मतलब हमेशा, हर वर्ष की भांति, हर वर्ष की तरह गर्मी का मौसम आते ही क्या हो गया, गांव में मलेरिया, गांव में मलेरिया लिख देंगे, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कौन कौन सी बीमारियां घर कर रही हैं गांव में, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है, चिकनगुनिया आदि। मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। हमने लिखा कि मौसमी जो बीमारियां हैं उनका प्रकोप जो है वो बढ़ने लगा है, इसलिए रोगियों के उपचार करने के लिए, इसलिए रोगियों के उपचार करने के लिए क्या भेजना है, कलेक्टर महोदय से क्या निवेदन कर रहे हैं, रोगियों के उपचार करने के लिए चिकित्सकों की एक टीम, चिकित्सकों की एक टीम कहां भेजनी है, गांव में भेजनी है, चिकित्सकों की एक टीम गांव में भेजने की व्यवस्था, चिकित्सकों की एक टीम गांव में भेजने की व्यवस्था करें। तो हमने लिखा चिकित्सकों की एक टीम जो है वो गांव में भेजने की व्यवस्था करें, भेजने की व्यवस्था करें या फिर भेजने की जरूरत है, और भी प्रभावी लिख देंगे जरूरत है। इसमें हमने लिखा पत्रांक लिख दिया, दिनांक लिख दिया, प्रेषक में जहां से पत्र आ रहा है सचिव ग्राम पंचायत, इधर से पत्र आ रहा है, सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला सीकर राजस्थान। विषय हमने लिख दिया, किस विषय में पत्र जो है किस व्यक्ति या विभाग या किसी संस्था को जा रहा है, तो विषय लिख दिया मौसमी बीमारियों के उपचारार्थ चिकित्सकों की नियुक्ति के क्रम में। महोदय लिख दिया प्रतिवर्ष की भांति गर्मी का जो मौसम है उसके आते ही गांव में जो बीमारियां हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि जो भी मौसमी बीमारियां हैं उनका प्रकोप जो है वो बढ़ने लगा है, इसलिए रोगियों के उपचार करने के लिए चिकित्सकों की एक टीम गांव में भेजने की जरूरत है या भेजने की व्यवस्था जरूरी है। अतः इस संबंध में चिकित्सकों की टीम, अब यहां नहीं आएगा, यहां लिख देता हूं मैं, यहां हम लिख देते हैं अतः इस संबंध में चिकित्सकों को टीम की उचित व्यवस्था कर
अतः इस संबंध में, इसमें हम क्या लिखेंगे, अतः इस संबंध में चिकित्सकों को अतः इस संबंध में चिकित्सकों को टीम की उचित व्यवस्था कर, टीम की उचित व्यवस्था कर गांव में, क्या करें, गांव में या गांव की जनता को हितार्थ आदेश, गांव की जनता को हितार्थ, हितार्थ का मतलब होता है इनका हित निहित हो, आदेश प्रसारित करने की कृपा करें। प्रसारित करने की कृपा करें। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमारा जो ज्ञापन है वो लिखा जाता है। इसके नीचे हम लिख देंगे भौतिक हस्ताक्षर। अब भौतिक हस्ताक्षर इधर जो प्रेषक में हमने जो लिखा था, जैसे सचिव, ग्राम पंचायत है गए, इस प्रकार से हमारा जो पत्र है वह कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हमें, चाहे वो ज्ञापन हो, हमारा जो पत्र लेखन है वो किसी भी पत्र, कोई भी पार्ट हो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ना है, जैसे ही इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के उपचारार्थ चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु एक कार्यालय पत्र लिखी। तो विद्यार्थियों जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है, हमारा सबसे मुख्य जो काम होता है वह पत्रांक या पत्र क्रमांक होता है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, पत्रांक या पत्र क्रमांक। अब पत्रांक और पत्र क्रमांक भी अलग अलग जो गाइड है, पासबुक है, जो भी डेस्क वर्क है, उसमें मतलब विद्यार्थियों को एक गुमराह करने या विद्यार्थियों को असमंजस में डाल देने वाला पत्रांक या पत्र क्रमांक होता है। पत्र क्रमांक आपको मैंने बिल्कुल सीधा और सटीक बताया कि पत्र क्रमांक कैसे लिखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों हम लिख देंगे पत्रांक, इन दोनों में से कोई भी लिख देंगे, या तो हम पत्रांक लिख सकते हैं या फिर पत्र क्रमांक लिख सकते हैं। इन दोनों में से एक लिखेंगे, या तो हम पत्रांक लिखेंगे या फिर पत्र क्रमांक लिखेंगे। पत्रांक या पत्र क्रमांक लिखने के बाद में हम एक छोटा सा डैश लगा देंगे, बिल्कुल सीधा सा है। कोई भी संख्या हम उतार देंगे, कोई भी संख्या 977 जैसा हमने उतार दी। क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कि पत्र कहां से आ रहा है, किस संस्था से आ रहा है। जिस भी संस्था से पत्र आता है उस संस्था को हम कौन से चिन्ह में लिखेंगे, लाघव चिन्ह। उस संस्था को हम लाघव चिन्ह में लिखेंगे। तो पत्र कहां से आ रहा है, ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से आ रहा है। तो ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सचिव की तरफ से पत्र आ रहा है। अब विद्यार्थियों इसमें हम कोई भी संख्या आगे लिख देंगे कि ये 977 इसका क्रम संख्या है और 67 यानी कि 67वीं बार ये जो पत्र है ग्राम पंचायत के माध्यम से जिला कलेक्टर को भेजा गया है। 67वीं बार पत्र जा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस ग्राम पंचायत के माध्यम से, चाहे वो सचिव हो, ग्राम पंचायत के सचिव की तरफ से किसी भी समस्या के बारे में ये पत्र जो है किसी भी विभाग को 66 बार चला गया है, अब की बार 67वीं बार पत्र जा रहा है। ऐसा हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम इधर लिख देंगे दिनांक।
और हम सबको पता है कि दिनांक, ये जो पत्रांक है ना, ओपी के बीच वाले प्रश्न में बीच में लिखना है, शॉर्टकट में लिखना है, संक्षेप में लिखना है, आराम से लिख देंगे। दिनांक लिख देंगे। दिनांक जैसे हम लिखेंगे 25 अगस्त, 25 अगस्त लिख करके इसके हम कोमा लगा देते हैं और 2020, इसके ना तो डॉट लगाएंगे ना कोमा लगाएंगे, ऐसे ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि इनके भी नंबर हमारे कटते हैं। अगर हम कोमा लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं या किसी और भी चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो नंबर कटते हैं। पत्रांक बिल्कुल लिखेंगे। पत्रांक के इस वाली साइड में हम दिनांक लिख देंगे। दिनांक लिखने के बाद में हम प्रेषक, जो कि पत्र बता रहा है, प्रेषक लिखेंगे। प्रेषक में हमेशा किसका पता लिखा जाता है? जहां से पत्र आ रहा है। और प्रेषित में जिसको पत्र भेजा जा रहा है। प्रेषित में हम क्या लिखेंगे? जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसको हम प्रेषित में लिखेंगे। उसके बाद में हम लिखते हैं नीचे विषय। विषय में जो समस्या बताई गई है, यानी कि जो समस्या हम अपने से बड़े अधिकारी को या एक संस्था दूसरी संस्था को जो समस्या बता रही है, उस समस्या से उसको हम अवगत करवाते हैं। जैसे मौसमी बीमारियों के उपचारार्थ चिकित्सकों की नियुक्ति के क्रम में। उसके बाद में हमने लिख दिया महोदय, आदर सूचक शब्द लिख दिया। इसके बाद में हमारी जो विषय वस्तु है वो हम बीच वाले जो भी पॉइंट है मध्य में हम अपनी विषय वस्तु रखते हैं। जैसे प्रश्न में जो बता रखा है वो लिखेंगे कि प्रतिवर्ष की भांति गर्मी का मौसम आते ही गांव में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। ये हमने अपने विचार लेके, आप इसमें कोई फिक्स विचार नहीं है कि जो हमने लिखा है वो ही आपको लिखना है, रटना है, रटन विद्या का प्रयोग नहीं करना है। इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रतिवर्ष की भांति गर्मी का मौसम आते ही गांव में जो मौसमी बीमारियां हैं हर घर में घर करने लग गई है। जैसे गांव में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि जो भी मौसमी बीमारियां हैं उनका प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा है। इस तरीके से भी आप अपनी जो लैंग्वेज है, जो भाषा शैली है या जो आपके विचार हैं वो आप अपने तरीके से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसलिए रोगियों के उपचार करने के लिए चिकित्सकों की एक टीम गांव में भेजने की जरूरत है या गांव में भेजने की कृपा करें, एक ही बात है। अतः इस संबंध में चिकित्सकों को टीम की उचित व्यवस्था कर गांव की जनता को हितार्थ आदेश प्रसारित करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। उसके नीचे फिर हम लिख देंगे भौदीय। इधर हम लिख देते हैं भौदीय और भौदीय के नीचे हम लिखेंगे हस्ताक्षर। हस्ताक्षर के नीचे किसके हस्ताक्षर या क्या लिखा जाता है? जो प्रेषक में होता है वो पूरा का पूरा एड्रेस जो है वो इधर उतार दिया जाता है। जैसे सचिव ग्राम पंचायत गए, जिला सीकर, राजस्थान। इस प्रकार से हमारा जो पत्र है वो पूर्ण या कंप्लीट हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने ज्ञापन लेखन का दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर किया। कल या आने वाली क्लास में एक पत्र लेखन का एक भाग और बच गया जिसका नाम है अधिसूचना। तो अधिसूचना के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।